पापा जी भाभी नजर नहीं आ रही, भाभी किधर है? पता नहीं बेटा, मैंने भी अभी किचन में देखा, नहीं है, अपने रूम में भी नहीं है। आ गई तुम? कहाँ गई थी? वो मैं जरा पप्पू के घर गई थी, बोर हो रही थी तो इसलिए हो उधर चली गई। आप लोग सोए हुए थे इसलिए मैंने बताया नहीं। मेरी बात सुनो, अब तुम्हारा शौहर ना तुम्हारे सर पे नहीं है, तो मेहरबानी करो ऐसे घर से बाहर अकेली ना जाया करो। कम से कम अपनी इज्जत का नहीं तो हमारी इज्जत का ख्याल रखा करो। तुम्हारा इस तरह घर से अकेले बाहर जाना एक दिन हमारे लिए बदनामी का सबब बनेगा। देवर जी आप गुस्सा ना करें, मेरी तो कज़नें आई हुई थी, उन्होंने फ़ोन करके मुझे बुलाया कि हमने शाम को वापस चले जाना है, इसलिए उनसे मिलने चली गई। नेक्स्ट नहीं होगा ऐसा। अच्छा अब तुम चुप रहो। बहू, खाने में कितनी देर है बेटा? बाबूजी बस थोड़ी देर लगी, मैं बना के ले आती हूँ। ये नवाबजादी को अपनी कजनों से मिलने की फुर्सत मिलेगी तो खाना बनाएगी ना बाबूजी। अच्छा यार तुम चुप रहो ना, मैंने बोला ना तुझे। जाओ बेटा खाना बनाओ आप। पता नहीं क्या, जब से मेरे शोहर इस दुनिया से गए हैं नौकरों वाला सलूक करने लग गए हैं सब मेरे साथ। मेरे देवर हैं, वो तो ठीक तरीके से बुलाना क्या बात करना भी मुनासिब नहीं समझते। कुछ समझ नहीं आ रही क्या करूं। अब ऐसे फारग खड़ी हो, खाना बना अभी तक के नहीं? मुझे भूख लगी है। बस बना रही हूँ, थोड़ी देर में बन जाता है। अगर तुम बाहर घूमने न गई होती तो अभी तक खाना बन जाता, पर नहीं। जरा भी ध्यान तुम्हारा घर में है ही नहीं। जब से भैया गुजरे हैं ना, घर में ध्यान बिल्कुल ही नहीं है तुम्हारा। ऐसी बात नहीं है, आप गुस्सा ना करें, आप बैठे, मैं बस बना के लेके आई। अब जल्दी कर लो। अच्छा देखो बेटा, बहू के साथ तुम्हारा ये रवैया ना मुझे अच्छा नहीं लगता। वो भी इंसान है, इस घर का फर्द है, उसकी इज्जत करो। क्यों उसके साथ हर वक्त लड़ते रहते हो? जरा थोड़ा तहम्मुल से काम लिया करो। अब बस कर दे बाबूजी, आप भी उसी की साइड ले रहे हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फैसल साहब बात कर रहे हैं? जी जी, मैं फैसल बात कर रहा हूँ। जी भाई ये रोड पे एक शख्स का एक्सीडेंट हुआ है और उन्होंने कहा है कि इस नंबर पे कॉल करें। इनका नाम अरशद है और ये कह रहे हैं कि ये आपकी बहन हुई है। अरशद आपकी बहन हुई है? अरशद? हाँ हाँ, मेरी बहनोई है। क्या हुआ इनको? भाई मादल के साथ उनके यहाँ पे ना एक्सीडेंट हो गया और उनकी वफात हो गई मौके पे ही। किस जगह पे है? ये आप बाईपास रोड पे आप आ जाए। चले मैं अभी आता हूँ। बाबूजी। क्या हुआ बेटा, इतने घबराए हुए क्यों? बाबूजी, मुझे कॉल आई है, अरशद भाईजान का एक्सीडेंट हो गया क्या? और उनकी मौके पे डेथ हो गई है। मेरी बहन बेवा हो गई है बाबूजी। हमारे ऊपर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े हैं। इसीलिए कहते हैं बेवा औरतों की इज्जत करनी चाहिए, उनके साथ नरमी का सलूक करना चाहिए। बेवा तो किसी की बहन बेटी किसी वक्त भी हो सकती है।